नमस्कार। वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम आपका जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भर्ती घोटाले में अपनी ही सरकार को घेर कर बैठे बिठाए विपक्ष को एक नया मुद्दा दे दिया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में भर्ती घोटाला चिंता का विषय है, जिसमें जो सुयोग्य बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ शॉर्टकट वाले, रिश्वत देने वाले लोग हमारी एजेंसी को प्रभावित कर रहे हैं। दरअसल आरोप यह है कि कोऑपरेटिव बैंक भर्ती में रिश्तेदारों और चहेतों का चयन किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इसका जो रिदम कांग्रेस के कार्यकाल में था, उसके बाद जब मैं मुख्यमंत्री बना तब उस घोटाले को पकड़ा गया और अब फिर से एक ऐसा घोटाला सामने आया है। ऐसे में अगर इस तरह अत्याचार नई जनरेशन के साथ होता है तो इसे भंग कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व सीएम के इस बयान ने सरकार को तो कटघरे में खड़ा ही किया है, विपक्ष को भी एक मुद्दा दे दिया है। आइए इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सुनवाते इससे पहले क्या कुछ कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। का विषय है कि हमारे जो सुयोग्य बच्चे हैं और कुछ शॉर्टकट चलने वाले लोग, कुछ रिश्वतखोर लोग हमारी उस एजेंसी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि पिछला जो रिदम था जब कांग्रेस का, उस समय भी जब मैं सीएम बना था, उस समय भी इस तरह का घोटाला पकड़ में आया था। अब फिर इस तरह का घोटाला सामने आया है और मुझे ध्यान है कि उत्तर प्रदेश में भी एक बार बहुत पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना था और इन्हीं कारणों से उसको फिर भंग करना पड़ा था। तो अगर इस तरह से अत्याचार होता है हमारी नई जनरेशन के साथ तो सरकार को चाहिए कि उसको भंग करने पर भी विचार करें। तो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं और आरोप जो है वो सत्ताधारी पार्टी के ही जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने ही लगाए हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर विपक्ष भी हमलावर पहले से ही है। आइए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड स्टूडियो से एक परिचय मैं आपका करवा देती हूँ इस वक्त कौन कौन हमारे साथ है। हमारे साथ जुड़ेंगे सतवीर सिंह चौहान जी, बीजेपी से। सर बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और साथ ही जुड़ रही है उमा सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी से। उमा जी बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में, नमस्कार। और साथ ही जुड़ रही है नेहा चौहान जी, कांग्रेस से। नेहा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी नेहा जी, बहुत सारे आरोप लग रहे थे पहले भी कि सरकार जो है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जो घोटाला है भर्ती प्रक्रिया को लेकर, लेकिन अब स्वयं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने ही आपको एक और मुद्दा दे दिया है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आपकी बात पर मुहर लग गई है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने 19 जून से लेकर अब तक कई बार इस मुद्दे को कंटिन्यूसली उठाया है। 19 जून को भी भुवन चंद्र कापड़ी जी, जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं, साथ ही साथ खटीमा से विधायक भी हैं, उन्होंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि भर्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी जांच की जानी चाहिए। और अभी रिसेंटली 19 जुलाई को भी हमने इस मुद्दे पर सचिवालय का घेराव किया था, जिसके बाद ये मुद्दा काफी उछला है प्रदेश के अंदर और उसके बाद सरकार हरकत में आई है। तो ये तो अच्छी बात है कि सरकार अब एसटीएफ जांच की बात कर रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कह देते हैं कि आयोग ही भंग हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें लगता होगा कि जब मैं मुख्यमंत्री था या मैं मुख्यमंत्री रहता अगर इस समय पे, तो आयोग भंग कर देता। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकल बात है। आयोग को भंग कर देने भर से भी आप ये नहीं कह सकते कि पूरी जांच हो जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी का ये मत है, हम लोग ये चाहते हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, आगे बढ़कर एसटीएफ जांच करे, उसके साथ साथ ही हमारी सरकार उनका सहयोग करे, आयोग सहयोग करे और जो भी लोग इस मामले में लिप्त पाए जाते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अगर अपनी सरकार पर हमलावर होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं, उन्हें इस बात का पूरा हक है, वो भी पॉलिटिकल आदमी है। बिल्कुल। तो नेहा चौहान जी ने अपनी बात रखी, क्या कुछ कहेंगे सतवीर सिंह चौहान जी? क्योंकि जिस तरीके से जो घोटाला है, हालांकि रावत जी ने साफ तौर पर कहा कि पहले से ही रिदम चला आ रहा है, कांग्रेस का भी जिक्र उन्होंने किया, उसके बाद कहा कि अब ये वापस से है, जब मेरा कार्यकाल था तब मैंने इस घोटाले को पकड़ा था। अब धामी सरकार तो आखिर एक ही है बीजेपी की, लेकिन जिस तरीके से बात रखी गई है सिलसिलेवार, इसका क्या मतलब निकाला जाए? राज्य को प्रणाम। मैं कहना चाहूंगा कि जब ये एग्जाम हुआ था उसके विद्यार्थियों ने आशंका जताई थी कि इस जो अभी पेपर हुआ है अधीनस्थ आयोग का, और आप इससे एक कोई कार्रवाई करिए जिससे कि जो भी आशंकाएं हैं उससे सभी को जो
मुख्यमंत्री ने तत्काल एक्शन लिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि चुनाव का पीरियड चलता है, उसके उन्होंने तत्काल एसटीएफ को उसकी जांच जी प्रकार से कार्रवाई की, वो सराहनीय है। और अभी आपने देखा होगा कि मैं अभी सुनने में आज जो दिन भर खबरें चलती रही है उसमें हम भी इस दायरे में आ सकते हैं। तो हमारी सरकार बिल्कुल भी छात्रों के हित के लिए काम कर रही है, उनका कहीं भी अहित ना हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कुछ प्रवृत्तियां होती है, मानव प्रवृत्तियां जो इस और लगी रहती है, मगर ये कहना उचित नहीं होगा। जहां तक मैं समझता हूं उनका अपना विवेक होगा पूर्व मुख्यमंत्री जी का, किसी आयोग को भंग कर देने। इसी तरह का मैं कहना चाहूंगा कि 1997 में जब आईआईटी का पेपर लीक होता है, 1992 में यूपीएससी का पेपर लीक होता है, अभी 2015 में उत्तराखंड की यूपी टीचर्स का पेपर लीक होता है की ओर हमें बढ़ना चाहिए, ना कि हमें एकदम एक्शन में इसलिए आ जाना चाहिए कि उस चीज को एकदम भंग कर देना चाहिए। जी चाहे यूपीएससी का, चाहे आईआईटी का, चाहे यूपी पीसीएस का एकदम मजबूत करना है। जहां पर लीकेज है उस लीकेज को कम से कम हो, और जितना भी उत्तराखंड के हित में छात्रों ने जिन्होंने मेहनत उनके हित को साधते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी इसमें षड्यंत्रकारी होंगे वो कानून के, जिस प्रकार की कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सारी कार्रवाई होगी। हमारी सरकार पूर्ण कर रही है और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारा फोकस है कि छात्रों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उस और सरकार हमारी निरंतर काम कर रही है। और यह भी देखने में आया है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करी है, वो उससे जिस प्रकार से जिन्होंने शिकायतें करी थी, आशंका जताई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। और हम इससे संतुष्टि नहीं है, मगर छात्रों के हित के लिए जो मुख्यमंत्री कदम ले रहे हैं वो सराहनीय है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अपनी पीठ आप जरूर थपथपा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं लगातार, जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई उसमें 3 अधिकारी जिनकी नाक के नीचे से ये मामला सामने आ गया, उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियां पाई गई, अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी, बावजूद उसके जिस तरीके से घोटाला हुआ, निश्चित तौर पर सरकार कटघरे में है। अगर बात की जाए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC, जिसको अब भंग करने की बात स्वयं रावत जी कर रहे हैं, जो कि स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और अब क्या सरकार इसको लेकर निर्णय लेती, ये भी दिलचस्प है। हमारे साथ उमा सिसोदिया जुड़ी हुई आम आदमी पार्टी से। उमा जी, क्या कहेंगी जिस तरीके की राजनीति उत्तराखंड में चल रही है? कांग्रेस का ये कहना है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरीके से भर्ती घोटाला कहीं ना कहीं छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ये तो विपक्ष कह ही रहा था, लेकिन अब स्वयं उनके ही मंत्री सामने आकर ये कह रहे हैं कि आयोग को भंग कर देना चाहिए। देखिए, त्रिवेंद्र जी ने जो ये बात कही है कि आयोग भंग कर देना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। जो आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, और जिसको ऐसा नहीं है कि त्रिवेंद्र जी को पहले से नहीं पता था, उनको जब उनका अपना मुख्यमंत्रित्व काल था उस समय भी उनको कहीं ना कहीं से ये बातें जरूर पता होंगी। जब हम लोगों को पता है, हम सत्ता में नहीं है, हमें मालूम है कि भ्रष्टाचार की जननी कहाँ से है और किस तरीके से भ्रष्टाचार पैदा होता है। देखिए, लेकिन सिर्फ अधीनस्थ आयोग को भंग कर देना ही इस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। जिस तरह की हमारे यहाँ कार्य प्रणाली है, देखिए हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्री हैं, वो चुनाव के समय उनके साथ बहुत सारे लड़के लड़कियां जो है उनके लिए काम करते हैं। उसके बाद उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि भाई मैं इन बच्चों को कहीं ना कहीं सेट करूं, इनकी कहीं ना कहीं नौकरियां लगवा दी जाए। तो उस समय फिर ये जो भाई भतीजावाद का जो खेल है ये शुरू होता है, और ये सिर्फ बीजेपी सरकार में नहीं है, कांग्रेस के टाइम से यहाँ पर शुरू हो चुका है। और आज 20-22 साल जो उत्तराखंड के जो हालात इस समय बन चुके हैं कि भाई भतीजावाद की वजह से हम लोग अच्छे टैलेंट को हम लोग आगे नहीं लाते हैं, और अपने जिन लोगों के ऊपर हमें प्रदृष्टि बनानी होती है उन्हीं लोगों को हम लोग आगे लेकर आते हैं, और जिसकी सरकार होती है, जिसकी लाठी होती है, उसी की भैंस बहुत अच्छी तरह से चल जाती है। और अधीनस्थ आयोग तो एक तरह से कठपुतली है सरकार की। लेकिन अगर आज त्रिवेंद्र रावत जी इस बात को बोलते हैं कि ये अधीनस्थ आयोग खत्म होना चाहिए, तो हम उसका स्वागत करते हैं। और दूसरी बात, सिर्फ सचिवालय के जो लोग पकड़े गए या भर्ती घोटाले में जो भर्ती घोटाला सामने आया है, सिर्फ वो नहीं, मैं कहती हूँ, मैं मांग करती हूँ कि लगभग जितने भी सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर एक जांच सरकार को जरूर बैठा देनी चाहिए कि ऐसे और कौन कौन से घोटाले हैं जो अन्य जो सरकारी विभाग है उनमें चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला है, कोई छोटा मामला 20 से 50 लोगों का नहीं है, ये बड़ा मामला है। और सरकार की अपनी पीठ सरकार को जरूर थपथपानी चाहिए। मैं मानती हूँ इस बात को, आपने एक घोटाला यहाँ पर पकड़ा है, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़ा ये घोटाला है, और सरकार को इसकी एक स्वतंत्र एजेंसी को इसकी जांच देकर सभी सरकारी जो डिपार्टमेंट है उन पर जांच करानी चाहिए, और जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको जेल की सलाखों के अंदर डालना चाहिए।
बिल्कुल लगातार, और इसको लेकर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कह दिया है कि किसी भी तरीके से उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसको लेकर जो कार्रवाई हुई है वो भी हम आपको बता दें कि एसटीएफ टीम ने लखनऊ में दबिश देकर आरएमएस टेक्नो सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत अभिषेक वर्मा को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी है। नेहा चौहान जी क्या कहेंगी? भले ही पिछली अगर कार्यकाल की बात करें या जिस तरीके से यह घोटाला हुआ, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले में मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अपने इस कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगी? देखिए, वो मुस्तैद तो जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब ये मुद्दा उठाया उसके बाद वो मुस्तैद नजर आ रहे हैं। हम तो स्वागत करते हैं इस बात का कि उन्होंने विपक्ष की मांगों को सुना। भले ही 1 महीने बाद सुना हो, लेकिन उन्होंने सुना और ST-SC उन्होंने जांच बिठाई है। लेकिन इससे ज्यादा हम ये भी चाहते हैं कि छोटी मछलियों से ज्यादा अब बड़ी मछलियों को पकड़ लिए। ये कोई एक घोटाला नहीं है, ये कई सारे घोटाले हैं। और मुख्यमंत्री धामी जी ने भी खुद अपने बयान में ये बात मानी है कि कोई दूसरे कई और आयोग भी है जहां पर इस तरीके के रैकेट चल रहे हैं। यानी भ्रष्टाचार अपनी जड़ें उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेसी में इस समय पूरी तरीके से जमा चुका है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो बयान है, जो वो कह रहे हैं कि आयोग ही भंग कर दो, ये एक लास्ट रिजॉर्ट तरह का बयान है। यानी वो भी जानते हैं कि किस हद तक भ्रष्टाचार इस समय पर उत्तराखंड में पैर पसार चुका है। तो धामी जी, ST-SC आप जांच बिठा रहे हैं, स्वागत योग्य कदम है, जरूर किया जाना चाहिए। हमने भी पहले कहा था कि CBI के द्वारा, इंडिपेंडेंट एजेंसीज के द्वारा इसकी जांच हो, लेकिन केवल छोटी मछलियों को पकड़कर काम नहीं बनने वाला है। आप ये बताइए, इतना बड़ा रैकेट जो कि इतनी सारी भर्ती परीक्षाओं को बार बार पेपर लीक करता है, बार बार हमारे प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, वो भला किस प्रकार से अपनी जड़ें उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में जमा पा रहा है? ये कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं? अगर पुष्कर सिंह धामी ये कर पाते हैं और उस बड़ी मछली को पकड़ पाते हैं, जब बता पाते हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस करप्शन, तो हम उनके इस कदम का जरूर स्वागत करेंगे। अभी भी कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए एंड क्विकली हमें रिजल्ट देने चाहिए। देश का युवा, प्रदेश का युवा अब और इंतजार नहीं कर सकता। वी नीड टू नो कि कब नौकरियां लगेंगी, वी नीड टू नो कि कब हमारे घर में सैलरी आएगी, वी नीड टू नो कि कब अपनी माँ के लिए साड़ी ले पाएंगे, पिताजी के लिए नई शर्ट ले पाएंगे। तो इस पे काम करना चाहिए मुख्यमंत्री धामी जी को। बिल्कुल, लगातार इस मामले को लेकर अगर बात की जाए, एसटीएफ के दायरे में अब केस है। पेपर लीक का ये जो पूरा मामला है, इसमें 6 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और कहा जा रहा है कि यूपी से तार जुड़े हुए हैं। UKSSC में तमाम जो परीक्षाएं विवादों के घेरे में आई थी, सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, उसको लेकर सरकार भी सतर्क है, अलर्ट है, चौकन्नी है। क्या कहेंगे सतवीर सिंह चौहान जी? तमाम ऐसे मामले हैं, पहले आज नर्सिंग भर्ती घोटाला काफी चर्चाओं में रहा, अब उसको लेकर अब फिर एक और भर्ती घोटाला। तमाम घोटालों के बीच कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड, जिसको एक पहाड़ी इलाका, एक शांति का टापू कहा जाता है, एक शांति वाला इलाका कहा जाता है, वहां पर किस तरीके से जो ये नेटवर्क है, जो कि कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर, तमाम व्यवस्थाओं को सरकारी तंत्र में सेंधमारी कर रहा है। और इस सेंधमारी को कहीं ना कहीं रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से और राज्यों में जो जड़ें हैं वो जम चुकी हैं, कहीं वो उत्तराखंड में भी जमती नजर ना आए। हाँ सुनीता जी, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा, सरकार को जो एक सरकार होती है उसको जो कार्य करने चाहिए वो सारे अपने कार्य कर रही है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र को, आपने देखा हो जैसे ही ये मामला आता है मुख्यमंत्री जी उसको प्रायोरिटी पे लेते हैं, उसके बाद सीधा ये STF को देते हैं, STF अपने कार्रवाई करती है। हमने किसी भी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं करा, जैसे कि आपने पिछली सरकारों को देखा होगा कि हस्तक्षेप करते हुए किस प्रकार से अधिकारियों को उनके कार्यों में बाधा डाला जाए। अभी एक भी ऐसा प्रकरण नहीं आया है, कहीं से भी कहीं सुनने को नहीं आया। सरकार निरंतर कम से कम अपना रोल अदा करती है, और जहां सरकार को रोल अदा करना होता है वहां पूरा अपना रोल अदा करती है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री आवास आज उस प्रकार से कार्य कर रहा है जिस प्रकार से उत्तराखंड का हर प्रत्येक नागरिक चाहता है कि मुख्यमंत्री आवास को किस प्रकार से, मुख्यमंत्री कार्यालय को किस प्रकार से करना चाहिए। तो वो आज स्थिति नहीं है जो पहले स्थिति, जब कई कथित तौर के जो ऑडियो वीडियो आते थे, आज हमारे मुख्यमंत्री से ये मंत्री लेकर। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जॉब का मतलब सरकारी जॉब नहीं होता है जी, चाहे आप उसको स्टार्टअप में ले लो। आप देख लीजिए उत्तराखंड आज स्टार्टअप में किस प्रकार से अपना चौथे पायदान पे आता है, और 128 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तराखंड के अंदर है। अभी आपने देखा होगा होटल पैसिफिक में जब प्रदर्शनी लगी थी, वहां पे भी कई अच्छे स्टार्टअप आए थे। तो उत्तराखंड में जॉब क्रिएशन की बात करोगे तो स्टार्टअप के माध्यम से बहुत अच्छे जॉब क्रिएट हो रहे हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल एक बताना चाहूंगा कि एक स्टार्टअप है
वो वहां पे एक महिला ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था। वो ऐसे ही मतलब भारत की नागरिक थी मगर जर्मनी में रहती थी। वो जब वो यहाँ पर आई थी उत्तराखंड में, जिस आप जानते ही है पर्यटन के क्षेत्र में किस प्रकार से उत्तराखंड विश्वविख्यात है। जब वो यहाँ पर घूमने आई, उन्होंने देखा कि यहाँ पलायन का एक मुद्दा उन्होंने देखने को मिला, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो नेचुरल ब्यूटीज और नेचुरल प्रोडक्ट यहाँ पे इतने ज्यादा है, तो यहाँ से ऐसा क्या है। तो उन्होंने जब उसको पूरा एनालाइज किया, 6 महीने तक उस पर रिसर्च किया, आज आप देखोगे अल्मोड़ा के अंदर जब उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया, 100 से अधिक ऐसे कर्मचारी है, 30 उनके परमानेंट कर्मचारी है, 1 करोड़ से अधिक उनका टर्नओवर है। जी, बिल्कुल चौहान जी, आपकी बात समझ गई, लेकिन लोग बनाते हैं। आप ये देखिए कि उत्तराखंड में अगर जॉब क्रिएशन के मामले में देखेंगे तो हमारी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के थ्रू भी बहुत से अच्छे मुद्रा ऋण दिया उनको, और अनेक तरह से उनको ऋण दिया जा रहा है, तो जॉब क्रिएशन हो रहा है। दूसरा मैं फिर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रकरण अगर सरकार के संज्ञान में आते, अगर उसके बाद वो स्टेप ना ले तो सरकार घेरे में आती है। मगर सरकार लेकिन बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन चौहान जी सबसे महत्वपूर्ण बात है, स्टेप्स आप ले रहे हैं, एसटीएफ के दायरे में अब पूरा ये मामला है, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी गंभीरता दिखा रहे हैं, अलर्ट मोड पर सरकार है, बावजूद उसके आखिर क्यों त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इस तरीके से मीडिया के सामने ये बात कहनी पड़ गई? क्या उनको ये अंदाजा नहीं है, ये जानकारी नहीं है कि इस विषय पर पहले ही सरकार गंभीर हो चुकी है? उन्होंने जो जिक्र किया कि मेरे कार्यकाल में ये बात सामने आई थी, हालांकि कांग्रेस के कार्यकाल का भी जिक्र किया जब उस समय उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के नाम पर ये जो संस्था थी, ये जो आयोग था, अब उसे भंग करने की बात की जा रही है। तो क्या इस आयोग पर अब ट्रस्ट नहीं है, या सरकार, जो धामी सरकार जिस तरीके से चला रही है, क्या उस पर विश्वास नहीं है? मैं सुनीता जी कहना चाहूंगा, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है, अनुभव है उनका, सार्वजनिक जीवन भी उनका बहुत लंबा अनुभव है। उन्होंने किसी न किसी आधार पे कुछ बोला होगा, मगर मैं फिर भी कहना चाहता हूं, किसी भी चीज को अगर व्यवस्था में है, उसको अगर आउट ऑफ द वे ले जाना है, तो उसको पहले उसका ये देखिए कि उसमें खामियां क्या। मैं आपको फिर बताया कि 1970 लीक हुआ, 1992 में यूपीएससी का पेपर हुआ, 2015 में यूपीपीसीएस का पेपर लीक हुआ। व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकताएं होती है कि कहां पर हमारी कमियां रह गई है, उसको कैसे हम एड्रेस करें, और किसके बाद किस प्रकार से जो रिजल्ट वो रिजल्ट आए, वो परिणाम हम तक पहुंचे, जिसके लिए लोग चाहते हैं कि इस तरह के परिणाम है आने चाहिए, तो उस तरह के परिणाम आने चाहिए। हमें नई व्यवस्थाओं का स्वागत करना, को किस प्रकार से मजबूत करना, उस और भी ध्यान देना होता है। और सरकार इसीलिए जिस प्रकार के स्टेप लिए गए कि जैसे ही ये आशंकाएं आती है तो सीधा एसटीएफ को आदेश दिया जाता है, एसटीएफ अपना बखूबी कार्य कर रहा है। जो इस दायरे में आएंगे उन्हें कानून के दायरे में लेते हुए उचित कार्रवाई कानून करेगा। इस पूरे मामले में जो अधिकारी हैं, जो मॉनिटरिंग कमेटी रही है, उसको लेकर क्या कुछ संज्ञान सरकार ले रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो अपने चहेते हैं, जो अपने जानने वाले हैं, उनको ही इसमें पहले प्रेफरेंस दिया जा रहा है। इसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है? हालांकि जिस तरीके से यूपी से तार जुड़े बताए जा रहे हैं और 6 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन जो जिम्मेदार तंत्र है उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? क्योंकि सेंधमारी तो वहीं से हो रही है, किस तरीके से उनको भर्ती घोटाले में। जी सुनीता जी, मैं चाहूंगा, राजनीतिक टिप्पणियां कुछ भी हो सकती है, मगर सरकार को जो काम करना चाहिए वो सरकार काम कर रही है। जो शासन तंत्र को और प्रशासन तंत्र को मॉनिटरिंग करनी चाहिए वो कर रही है। और दूसरा, आपने तार की बात करी है, भारत के चाहे किसी भी कोने में होगा, इस दायरे में आएगा, वो कानून के दायरे में आते हुए उस पर कार्रवाई निश्चित होगी। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी ही सरकार है जिन्होंने निरंतर रोजगार की ओर ध्यान दिया, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो, चाहे वन दरोगा की भर्ती हो, चाहे आपने देखा होगा पुलिस भर्ती में जिस प्रकार से अभी सारा फिजिकल पूरे हो चुके हैं, अब उनका एग्जाम होना है। तो अगर उसके लिए भी हमने प्रयास किया है और कहीं पर लीकेजेस होती है तो सरकार निसंदेह उस पर कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी है, युवा मुख्यमंत्री जी है, वो तो जैसे ही कहीं से सुझाव आता है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से आए, वो उस पर चिंतन करते हुए तुरंत कार्रवाई के आदेश देते हैं। और उसी का परिणाम है जो इस प्रकार की आज उनकी सराहना की जा रही है कि मुख्यमंत्री जी ने इतने बड़े विषय को एकदम से ट्रांसफर किया और एसटीएफ को बोला कि इसकी जांच की। नहीं तो पहले दौड़ते फिरते थे, आंदोलन होते थे, सब होते थे, मगर मुख्यमंत्री जी एकदम एक्शन में आते हुए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि भाई उनका 6 महीने का पहले का कार्यकाल था, उसके बाद देखा कि उनके 6 महीने कार्यकाल में लोगों को अच्छा लगा, तो इस प्रकार के मिथक टूटे कि 47 सीट हमको मिली। उसके बाद चुनाव हुए, चाहे चंपावत का चुनाव हो, चाहे गोपेश्वर का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई, उसी का परिणाम है। हाँ, जो लीकेजेज है उसको रोकने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है उसका हमें वेट एंड वॉच सरकार निर्णय लेती है। और किस प्रकार से जो आने वाले समय पे है ये छात्राओं के इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।
बिल्कुल, सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है और किस तरीके से संज्ञान लिया जा रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसको लेकर विपक्ष भी लगातार नजरें जमाए हुए कि आखिर इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ होता है। उमा सिसोदिया जी क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी से आप जिस तरीके की लगातार ये बात की जा रही है कि देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर अगर अपराध के तार, अगर भ्रष्टाचार के तार जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही हो जाती है। और जब अपने ही मंत्री अगर इशारा करते हुए नजर आते हैं कि आखिर इस विभाग में इतने घपले क्यों, यहां पर भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, और अपने ही लोग जो कि जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, अगर वो अपनों को ही वहां पर इस तरीके से भर्ती करेंगे तो जो सुयोग्य हैं, जो कि कैंडिडेट्स पढ़कर वहां पर पहुंच रहे हैं, आखिर उनके भविष्य का कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, ये घोटाला कोई आज का नहीं है, ना ये घोटाला इतना नया है कि अभी 2 महीने या 4 महीने के अंदर इस तरह की भर्तियां हो गई हैं। पुराने टाइम से चला आ रहा है और कांग्रेस इसमें अपने आप को पाक साफ नहीं कह सकती कि हमारे टाइम में ऐसा नहीं था और हमने मतलब बिल्कुल जो भी नौकरियां दी हैं वो बिल्कुल पाक साफ तरीके से दी हैं। मैंने जैसा कि पहले कहा, चुनाव के टाइम लोग, बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, वो विधायक जी के साथ, मंत्री जी के साथ काम करते हैं और चुनाव के बाद मंत्री जी की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी नौकरी में एडजस्ट कराना। ये है भाई भतीजावाद और ये है आज का जो घोटाला पकड़ा गया है इसका सबसे बड़ा खर। वही लोग शामिल हैं जिनको घोटाले से बचना चाहिए था। दुर्भाग्य ये है उत्तराखंड का कि वही लोग शामिल हैं। मैं बिल्कुल नहीं समझती कि किसी एक अफसर की गलती की वजह से इतने बड़े स्केल पर भर्ती घोटाला हो गया। कहीं ना कहीं विभाग के मंत्री भी शामिल रहे होंगे और कहीं ना कहीं जो दूसरे विधायक गण हैं उनके वो फोन कॉल्स भी शामिल रहे होंगे जिससे वो अननेसेसरी प्रेशर बनाते हैं कि इसको नौकरी पे रखा जाए और इसको ना रखा जाए। और जिस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं वो बड़े स्केल की गड़बड़ियां हैं, वो छोटे चपरासी या क्लर्क लेवल की गड़बड़ियां नहीं है। मैं फिर भी साधुवाद देना चाहती हूँ बीजेपी गवर्नमेंट को। मैं धामी जी को साधुवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई लेते हुए इसके ऊपर जांच आयोग बैठाया है। और बिल्कुल अभी जो भाजपा प्रवक्ता सतवीर भाई कह रहे थे कि भाई पहले लोग विपक्ष जो है वो हंगामे किया करता था, सड़कों पर प्रदर्शन करता था, उसके बाद जांच बैठती थी। तो मैं समझती हूँ कि धामी जी इस भर्ती घोटाले का जो बड़ा जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उसको पहले ही समझ गए थे कि विपक्ष के हाथ में मुद्दा ना आ जाए। करना हमें फिर भी पड़ेगा, इसलिए बेटर है कि पहले ही जांच बिठा दी जाए, वरना अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है सड़कों पर उतर जाते अगर ये जांच नहीं बैठी होती। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने इसका संज्ञान लिया, मैं साधुवाद देती हूँ। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत बड़ा मसला है और सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। और भाई भतीजावाद फैलाने वाले अपने मंत्रियों को और अपने विधायकों की भी नाक में नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि असली गुनाहगार इतने बड़े घोटाले के वही लोग हैं जिनकी वजह से जो सही लोग जो बिल्कुल, आप बार बार इशारा कर रही हैं कांग्रेस की तरफ। नेहा चौहान जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 2014 में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद का जो के पास जिम्मेदारी थी, वहां पर भी कई घोटाले हो रहे थे। यही वजह कि आपकी सरकार ने नाम बदलकर जो है इसका अनियमितताओं के चलते 2014 में यूकेएसएससी कर दिया, उसका गठन हुआ और अब उसको भंग करने की बात सरकार के मंत्री कर रहे हैं। क्या कहेंगी? घोटाले तो उस समय से ही हो रहे थे, लेकिन आप अभी इशारा कर रही हैं और ये साफ साफ तौर पर उमा सिसोदिया जी ने भी कह दिया है कि घोटाले सिर्फ भाजपा के राज्य में नहीं हुए, क्योंकि 2000 से जो गठन हुआ उत्तराखंड का, उसके बाद जिस तरीके से कार्यकाल रहा है कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस अल्टरनेट, और उसके बाद भी घोटालों का जो सिलसिला है वो लगातार चलता आ रहा है। तो पाक साफ तो कांग्रेस भी नहीं है कि कांग्रेस के ऊपर अगर आरोप लग रहे हैं तो मैं आप लोगों से साफ साफ कहूंगी कि आइए और जांच कीजिए जी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आइए जांच कीजिए। गणेश गोदियाल जी के ऊपर भी हाल ही में बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। उन्होंने अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जांच बिठा दीजिए मेरे ऊपर। जी, तो बिठा दीजिए जांच। लेकिन तमाम आरोप है, गणेश गोदियाल जी पर भी है, NS-74 में भी घोटाले का आरोप लग रहा है। 2017 के बाद से यहाँ किसकी सरकार है? पिछले 5 साल यहाँ किसकी सरकार रही? जो बच्चे हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं वो किसके कार्यकाल में ग्रेजुएट होकर अब इन परीक्षाओं में बैठ रहे हैं? जो परीक्षाएं हुई हैं ये किसके कार्यकाल में हुई? जी, लेकिन वहां पर है। एक मिनट में नेहा जी, लेकिन इस पूरे मामले में इतनी तत्परता से सरकार कार्य कर रही है, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। आम आदमी पार्टी से गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। आम आदमी पार्टी से उमा जी तो कह रही है कि इतनी जल्दी कहीं पर भी गिरफ्तारियां नहीं होती है। ये बात आप स्वीकार नहीं कर रही है। 16 जून को एक सुनिए, 16 जून को हमारे उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी वो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे थे कि यूके-SSC में आप सीबीआई की जांच बिठवाइए। तो 1 महीने से ऊपर तो हो चुका है। 19 जुलाई को सचिवालय का घेराव कांग्रेस पार्टी ने किया और कांग्रेस पार्टी अब भी कह रही है कि छोटी छोटी मछलियों को मत पकड़िए, बड़ी मछलियों को पकड़िए। शायद दूसरी विपक्षी पार्टियां यह सोचती हों कि हम बाद में आएंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन हम तो आंदोलन कर चुके हैं ऑलरेडी और हमें इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसका संज्ञान लिया।
अब संज्ञान लेने के बाद इस पर कोई बड़ा एक्शन अगर वो ले पाते हैं, और मान लीजिए हमने नाम चेंज किया, आपको लगता है कि बड़ी गलती हो गई नाम चेंज करके, तो अब आप कार्यशैली चेंज करके दिखाइए, उत्तराखंड के युवाओं को ये बताइए कि आप वाकई में जीरो टॉलरेंस वाले मुख्यमंत्री हैं। दुर्भाग्य तो यही है कि कार्यशैली कहां बदली, भ्रष्टाचार पहले भी था, अभी भी हो रहा है। पार्टी सबसे आगे रहेगी। जी सुनीता जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी हमारे सम्मानित प्रवक्ता है कांग्रेस से, वो कह रहे हैं कि भी छोटी मछलियां। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ घोटाले का या करप्शन का कोई भी मामला आता है तो सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करती है। आपने देखा होगा कि चाहे IAS ऑफिसर जो यादव जी है, चाहे फॉरेस्ट के 2 अधिकारी है, और तमाम जेई से लेके ये जितने भी, अभी आपने देखा होगा कि सबको किस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई करी है, उनको जेल में भेजने का काम किया है। तो कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो नारा दिया है कि गरीब कल्याण के लिए और एकात्म मानववाद का जो हमारा संकल्प है, जब तक वो परिणित नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसी कार्य के लिए हमें जनता ने चुना है और उस कार्य में हम निरंतर काम कर रहे हैं। और छात्रों का हित के मतलब कि उत्तराखंड का हित, उत्तराखंड का किस प्रकार से हित साधा जाए, वो छात्रों को सशक्त करके होगा, वो हमारी सरकार उस और निरंतर काम कर रही है। नई शिक्षा नीति इसका प्रमुख उदाहरण बनेगी। आने वाले समय में जो मैकाले की और अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा थी, वो समाप्त होते हुए भारत की अपनी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो होगी, और जो आने वाला और हमारा पहला प्रदेश है जिसने इसको लागू किया है, उससे सभी लाभान्वित होंगे। और उत्तराखंड की जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और वैचारिक जो धारा है वो पटल पर आएगी। और उत्तराखंड का जो हमेशा से एक प्रमुख स्थान रहा है सभी के हृदय में, वो निश्चित ही फिर से एक अपना प्रमुख, हम सभी इस उत्तराखंड के लिए आगे काम करेंगे। और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो सबके हित में काम कर रही है। हम कभी किसी को नहीं देखते कि चुनाव के बाद, राजनीति के मैदान में जब चुनाव होते हैं हम एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, मगर जब हम चुनाव के बाद आ जाते हैं तब हम एक उत्तराखंड के नागरिक के रूप में एक दूसरे के लिए काम करते हैं। और यही हमारी सरकार का ध्येय है और यही उसका सबसे है कि जब ये किसी कहीं से भी आवाज उठती है, इस प्रकार की आशंकाएं उठती है, मुख्यमंत्री और पूरी सरकार और अमली जामा इस पर तुरंत कार्रवाई करता है। और आप देख लीजिए आज गिरफ्तारियां हो रही है और बेचिंतित होके मैं फिर से कहना चाहूंगा कि सरकार। लेकिन सतवीर सिंह चौहान जी, नेहा जी बार बार यही आरोप लगा रही हैं कि छोटे मोटे व्यक्तियों को पकड़कर आप कितना यहाँ पर जो है इस मामले में आप ये अपनी पीठ थपथपा लेंगे कि हमने इस पूरे रैकेट का भांडा फोड़ कर दिया, जबकि कब से ये घोटाले चल रहे हैं, जहां पर बड़ी मछलियां हैं, जो कि बड़े बड़े लोग हैं, जो कि इस शिक्षक भर्ती घोटाले में और साथ ही तमाम जो घोटाले चल रहे हैं उत्तराखंड में, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम है। क्या आप तक वो जानकारी पहुंच पाई? हालांकि एसटीएफ इस पूरे मामले को खंगाल रही है और इसमें एसटीएफ प्रभारी अजय सिंह जी लगातार संज्ञान ले रहे हैं, सीएम धामी भी इस मामले में लगातार संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन क्या बड़ी गिरफ्तारियों को लेकर किस तरीके से कार्रवाई, किस तरीके की रणनीति, इसको लेकर विपक्ष हमलावर होगा? क्योंकि निश्चित तौर पर छोटी छोटी गिरफ्तारियों से बात नहीं बनेगी। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, विपक्ष आज पूरे देश में भी जिस प्रकार के वातावरण बनाया है उसके लिए भी आप क्या कह सकते हो। तो विपक्ष को सबसे पहले तो हम प्रतिपक्ष में बैठाना सिखा रहे हैं, क्योंकि इतने सालों तक इन्होंने इस देश में सत्ता चलाई है और सत्ता अपने आत्महित के लिए चलाई है, वो सभी को पता है। मगर विपक्ष को हम किस प्रकार से विपक्ष में बैठाया जाता है वो हम सिखा रहे हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारे ऊपर इन्होंने अभी कुछ जब भी सत्र चला था, बजट सत्र में इन्होंने एक आरोप लगाया था, जब सत्र शुरू नहीं हुआ था, कि हमें बोलने का उचित समय नहीं दिया जाता। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से उचित समय दिया और सबको बात रखने का अधिकार दिया गया। और उसके बाद भी किस प्रकार से आप देख लीजिए बैल में आते हैं और बाहर विधानसभा के बाहर आके धरना करते हैं। तो अभी इनको हम निरंतर सिखा रहे हैं कि विपक्ष में कैसे बैठा जाता है। हम तो विपक्ष से ही शुरू हुए थे और सत्ता में आने के लिए हमने कार्यकर्ताओं के। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। समय की कमी है, मैं चर्चा को ये समाप्त करना चाहूंगी। सतवीर सिंह जी चौहान हमारे साथ बीजेपी से जुड़े, साथ धन्यवाद। और उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से, उमा जी बहुत धन्यवाद। नेहा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से यूके 888 परीक्षा में घपले के आरोप लगातार लग रहे थे इस मामले में, हालांकि अब सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अलर्ट मोड पर हैं, सरकार अलर्ट मोड पर है और इस पूरे मामले में एसटीएफ जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इस मामले में जांच पड़ताल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का बयान, जिन्होंने यह कहा कि इस आयोग को ही भंग कर देना चाहिए, कुल मिलाकर सरकार को ही कटघरे में खड़ा करता नजर आया। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की कार्यशैली बताई जा रही है, बीजेपी के तमाम जो प्रवक्ता वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब सरकार
अलर्ट मोड पर है, संज्ञान लिया जा रहा है। सिर्फ छोटी छोटी गिरफ्तारियां नहीं होंगी बल्कि बड़ी मछलियों को भी अब पकड़ा जाएगा, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ उत्तराखंड में नहीं होगा। आपका जनसदन में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए VIP न्यूज के साथ।